है गाइस, कल से शुरू हो जाएगा एमसीजी टेस्ट। उसका माहौल पूरी तरह से सज चुका है और माहौल सजाने में भैया एक जिम्मेदारी हम भी निभाएंगे। और अब तक, क्योंकि भैया एमसीजी टेस्ट से पहले इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही 3 मैचेस खेल चुके हैं, तो हम इस सीरीज में प्लेयर्स को जज करने वाले हैं उनकी सीरीज की परफॉर्मेंस पर कि वो पास हुए हैं या फेल हुए हैं। देखिए, कोई पत्थर की लकीर नहीं है, हो सकता है हमारी राय डिफरेंट हो। मैं जिन प्लेयर्स का जो ओपिनियन दे रहा हूँ उन प्लेयर्स के ओपिनियन से आप एग्री ना करते हो, तो वी एग्री टू डिसएग्री यार, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपकी राय मुझसे कुछ अलग हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी रिपोर्ट कार्ड भैया खोलते हैं। सबसे पहला नाम, इंडिया ऑस्ट्रेलिया दोनों इसी वीडियो में निपटाएंगे। पहले ऑस्ट्रेलिया को ले लेते हैं, फिर हम अपने वालों को हाथ में लेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाए, एंड तक रुकिएगा। चलिए जी, कंगारू सबसे पहला नाम, नेथन मैक्सवीनी। भाई साहब, इन्हें तो टीम ने ड्रॉप कर दिया, हम क्या बोले। तो अब तक तो 3 मैचेस में ये फ्लॉप ही हुए हैं और आगे खैर हिट होने भी नहीं वाले, तो ये तो बड़ा फेल है जी। उस्मान ख्वाजा, यार यहाँ पे एक बात है, उस्मान ख्वाजा ने रन नहीं बनाए, ठीक है वो एक अलग बात है, लेकिन उस्मान ख्वाजा ने बॉल पुरानी की है यार। ओपनर का दूसरा रोल देखो तो उस पे तो उस्मान ख्वाजा खड़े उतरे हैं ना। वो बहुत बार लंबा टिक के उन्होंने बॉल पुरानी करने का काम तो कर दिया है। सो आई डोंट नो, लेकिन यार रन पिछला साल जैसा गया था वैसा गया नहीं। 38 साल के हो चुके हैं तो अभी तो रन चाहिए। सो इस सूरत हाल को देखते हुए बाउंड्री लाइन, लेकिन फेल। बाकी तीसरे पे मार्नस लबुशेन, एक इनिंग्स अच्छी वाली, लेकिन फिर भी यार लबुशेन इससे बेटर प्लेयर है तो डेफिनेटली फेल। स्टीव स्मिथ, अगर वो सेंचुरी ना आती तो डेफिनेटली फेल थे, लेकिन अभी तो ये कहना पड़ेगा कि यार बॉर्डर लाइन पास आपको कहना पड़ेगा स्टीव स्मिथ को, दैट्स फॉर श्योर। ट्रेविस हेड, इसके लिए क्या बोलूं मैं, आप खुद ही जानते हो यार मैं क्या बोलूं अब। एक्सीलेंट भाई, एक्सीलेंट रहे अब तक तो। उनके पर्सपेक्टिव से तो डेफिनेटली एक्सीलेंट ही रहे हैं। मिचेल मार्श, देखो जितना चाहिए उतना कर दिया है, उससे ज़्यादा वो करने भी नहीं वाले। सो ऐसे में भैया पास कहना पड़ेगा आपको। एलिक्स कैरी डेफिनेटली पास भाई। दो अच्छी इनिंग्स खेली है, बिल्कुल पीछे पे प्लेयर्स को लेके जो एक विकेट कीपर का काम होता है वो करते हैं। बिहाइंड द स्टंप्स भी एक्सीलेंट रहे हैं, कैचेस कुछ ज़्यादा छोड़े नहीं है, तो डेफिनेटली पास देना पड़ेगा आपको इनको भी। उसके बाद में जी चलते हैं भैया, अगला नाम जो क्या आता है, पैट कमिंस। पास ही कहना पड़ेगा, एडिलेड में अच्छा परफॉर्मेंस था इनका, गाबा में भी ठीक लगे थे। तो उन सूरत हाल को देखते हुए पास ही कहना पड़ेगा। मिचेल स्टार्क, भाई साहब पास। लेकिन इनकी कमजोरी है भैया, कमजोरी चेतेश्वर पुजारा ने चीख चीख के बताई है। अगर एमसीजी में हम ध्यान रखेंगे कल से शुरू होने वाले मैच में, तो डेफिनेटली को हम फेल कर सकते हैं। पहला स्पेल, पहले स्पेल में स्टार्क को विकेट मिली, मतलब स्टार्क गर्म, ना मिली तो स्टार्क ठंडे। सो ऐसे में भैया स्टार्क को तो पकड़ा जा सकता है, डेट्स फॉर श्योर। बाकी अगला नाम, हेजलवुड को कैसे जस्ता ने, देखो यार इंजर्ड हो गया है, इसमें हेजलवुड भी है मेरे पास, बोलन भी है। सबसे पहले हेजलवुड की बात करें तो देखो यार, जब खेले हैं तब तो अच्छे लगे, दैट्स फॉर श्योर। लेकिन एक फास्ट बॉलर की सबसे बड़ी एबिलिटी है उसकी अवेलेबिलिटी, और इनके पास वही नहीं है, तो फिर क्या फायदा है यार। तो मेरे हिसाब से भैया, क्योंकि दूसरे मैच में इंडिया इतना करीब आ गया बिकॉज ये नहीं थे, सो इसलिए भैया फेल ही कहना पड़ेगा हेजलवुड को। बाकी अगला नाम है जी नेथन लायन। अब तक कुछ काम किया ही नहीं भाई ने, तो ऑफकोर्स फेल ही कहना पड़ेगा। खैर उसमें वजह ये भी है कि कुछ ज्यादा करने को था भी नहीं, लेकिन जो है सो है। अब आखिरी स्कॉट बोलैंड, जो कि खेले हैं तो भैया रेटिंग तो डेफिनेटली आएगी। स्कॉट बोलैंड भी भैया अब तक जो 3 मैचेस हुए हैं उसमें यही कहना पड़ेगा कि फ्लॉप ही साबित हुए हैं, ज्यादा कुछ काम उन्होंने किया नहीं है। ही है मेरे हिसाब से भैया, एक मैच खेला था उसमें तो उन्होंने ठीक ठाक परफॉर्मेंस की थी, लेकिन इतनी भी ठीक ठाक नहीं की थी। अब जॉश हेजलवुड के बहुत बड़े जूते भरना है उन्हें, तो देखते हैं क्या काम कर पाते हैं। मेरे लिए तो अभी फेल ही रहेंगे। सो भैया ये रहा इनका रिपोर्ट कार्ड। मानस लबुशेन, उस्मान ख्वाजा, नेथन मैक्सवीनी और स्कॉट बोलैंड, और साथ ही में भैया नेथन लायन। ये 5 बंदे फ्लॉप हुए हैं, फेल हुए हैं, और उनके अलावा जो 7 बंदे हैं वो पास मैंने करार दिए हैं। बाकी अब चलते हैं इंडिया की तरफ। भैया इंडिया का थोड़ा उल्टा करते हैं।
यहाँ ओपनर्स से नंबर 11 तक गए थे, अब नंबर 11 से नीचे आते हैं। लेकिन उससे पहले छोटी सी अपील यार, अब तक ये वीडियो देखी है, आपको उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए इस चैनल को और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अब तक आपने नहीं किया है। तो आपके इन छोटे एफर्ट्स से हमें कंटेंट क्रिएट करने के लिए बड़ी बड़ी मोटिवेशन मिलती है, तो प्लीज यार कर दीजिए। बाकी अब इंडिया की तरफ चलते हैं। नंबर 11, सबसे पहले वो प्लेयर्स की बात कर लेते हैं जो कि सारे मैचेस खेले नहीं है। सो भैया, देवदत्त पाटिकल मेरे हिसाब से ऑफ कोर्स आपको कहना पड़ेगा कि यार एक मैच खेले थे और उसमें पूरी तरह से फेल ही हुए थे। हर्षित राणा, यार पहले में अच्छी बैटिंग थी, पहले में बॉलिंग अच्छी थी टू बी ऑनेस्ट। दूसरे में ट्रेविस हेड के हाथों लताड़ दिए गए, लेकिन पहले में तो बॉलिंग अच्छी थी। सो ऐसे में यार नया प्लेयर है, ज्यादा हार शम होना नहीं चाहिए, मेरे हिसाब से पास देना पड़ेगा इन्हें। देन आकाशदीप, आकाशदीप के लिए क्या कहा जाए। देखो यार, आकाशदीप पहला मैच आए, बैट से गेम बचा गए, बॉलिंग शानदार कर दी, तो बिल्कुल एक्सीलेंट ही कहना पड़ेगा, बहुत ही प्यारे रहे अब तक। तो अन्ना रविचंद्रन अश्विन, मेरे हिसाब से रविचंद्रन अश्विन जो मैच खेला था उसमें वो डिसेंट थे, बिकॉज पिंक बॉल में जनरली स्पिनर्स को इतनी हेल्प मिलती नहीं है, तो मेरे हिसाब से पास कहना पड़ेगा। लेकिन हाँ, मेरे लिए एक लेट डाउन जरूर रहे अश्विन, बिकॉज मैं कुछ ज्यादा सेंसेबल, वो अपने रिटायरमेंट के पूरे हैंडल कर सकते थे। मेरे हिसाब से उनका रिटायरमेंट जो है सीरीज को किसी अलग दिशा में ही चला गया और ले गया। और जो मोमेंटम, पूरी बात अब तक मेलबर्न में आते आते ये होनी चाहिए थी कि यार इंडिया ने कैसे गाबा में टर्न अराउंड कर दिया, सो बात वो हुई नहीं। पूरा फोकस उनके उस बात से हटकर रिटायरमेंट पे चला गया। तो मेरे लिए उस मामले में रविचंद्रन अश्विन एक लेट डाउन जरूर रहे, लेकिन यार उनके परफॉर्मेंस पे तो कहना पड़ेगा कि ही इज डेफिनेटली पास यार। बाकी रविंद्र जडेजा, भैया हाफ सेंचुरी लगा दी तो फेल करने का सवाल ही नहीं उठता। बॉल से तो वैसे भी कुछ ज्यादा कर नहीं सकते थे, पास ही होंगे। वॉशिंगटन सुंदर बिल्कुल डिसेंट रहे थे, पहला मैच खेले थे उसमें, तो फिर यार उन्हें भी फेल ही नहीं कर सकते, पास ही करना पड़ेगा उन्हें भी। लेकिन ये भी तो भैया दिक्कत है ना कि तीनों स्पिनर खेले, तीनों ठीक ठाक खेले, फिर भी हमने चेंज न जाने क्यों किए, यू नेवर नो। और सुंदर और अश्विन में तो हम ये भी नहीं कह सकते कि भैया वो दोनों अलग अलग स्पिनर है, हमें दूसरी वेराइटी चाहिए थी, दोनों ही टॉप स्पिनर है। सो पता नहीं जी। अब आते हैं जी अगला, मोहम्मद सिराज। यार 2 मैचेस, 13 विकेट, जज करने को 3 मैचेस में 13 विकेट हम कह सकते हैं कि कम है, लेकिन यार वो सेकंड पेसर के हिसाब से ठीक नहीं है क्या। अब देखो 3 मैचेस में इंडिया के पास लेने के लिए पॉसिबल 60 विकेट थे, उन 60 में से 21 लिए हैं जसप्रीत बुमराह ने, 33 लिए हैं, 13 लिए हैं मोहम्मद सिराज ने। तो यार इसमें कुछ गलत तो नहीं है ना, मतलब अच्छे सेकंड पेसर के हिसाब से डिसेंट नंबर नहीं है। सो मेरे हिसाब से अगेंस्ट पब्लिक परसेप्शन मेरे लिए मोहम्मद सिराज पास होंगे। जसप्रीत बुमराह तो भैया मैं रिपोर्ट कार्ड तोड़ दूं अगर ये फेल हो जाए तो, सवाल ही नहीं उठता, डेफिनेटली पास। फिर आगे बढ़ता है जी ऋषभ पंत। पंत फॉर मी यार डिसेंट रहे, एवरेज एवरेज, इसीलिए पास फेल। लेकिन यार पंत को मुझे स्टैंडर्ड पे रखता हूँ, उसके हिसाब से मेरे हिसाब से वो नीचे ही रहे हैं थोड़े से, तो मैं फेल कर रहा हूँ। बाकी आप एग्री टू डिसएग्री है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरे लिए अब तक तो इस सीरीज में पंत फ्लॉप रहे। बाकी भैया और नीचे आते हैं, पंत के बाद में जी शर्मा जी। रोहित शर्मा के लिए क्या कहा जाए। रोहित शर्मा के लिए भैया सॉरी, लेकिन फ्लॉप ही कहना पड़ेगा यार, फेल ही रहे हैं अब तक तो। कैप्टनशिप में भी कुछ डिसीजन मेरी समझ में तो कतई नहीं आए। सो मुझे नहीं पता कि क्या चल रहा है, लेकिन यार रोहित विल बाउंस बैक, दैट्स ऑल वी होप फॉर यार, रोहित विल डेफिनेटली बाउंस बैक। बाकी नीतीश कुमार रेड्डी छूट गए थे जी। नीतीश रेड्डी देखिए बॉलिंग के लिए प्राइमरीली है, वो ठीक से कर नहीं रहे हैं, जब भी आ रहे हैं एक्सपेंसिव साबित हो रहे हैं। सो फिर यार, लेकिन बैटिंग अच्छी कर रहे हैं, तो इसलिए ठीक है, एवरेज पास ही कहना पड़ेगा आपको। उसके बाद में चलते हैं जी दूसरे तरफ, यानी कि रोहित शर्मा से नीचे और नीचे आते हैं द लेजेंड विराट कोहली। यार विराट कोहली, अब देखिए आप कहेंगे बोले एक शतक के साथ मैं अगर स्टीव स्मिथ को पास कर सकता हूं, तो फिर मुझे विराट कोहली को भी पास करना चाहिए, लेकिन मैं नहीं करूंगा। मेरे हिसाब से विराट, क्योंकि यार मैं विराट का फैन हूँ, स्टीव स्मिथ का तो नहीं हूं ना। और एक फैन स्टैंडर्ड है मेरा, मैंने देखा है किंग को उस लेवल पर परफॉर्म करते हुए, और उस लेवल पर कोहली परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो यार अब ये तो हम क्या करें। देखिए एक आर्ग्यूमेंट किया जाता है कि अभी भी विराट का एवरेज 48 है, लेकिन यार विराट
48 के एवरेज वाले प्लेयर नहीं है ना, हमने तो उनको 60 पे देखा, तो फिर हम 48 पे कैसे अप्रिशिएट कर ले, वो वाला हिसाब है ना। सो इसलिए मेरे लिए तो विराट इस सीरीज में फ्लॉप रहा है, बिकॉज मेरी आदत पड़ गई है ना कि मैं विराट को बहुत ज्यादा अच्छे फॉर्म में देख चुका हूँ, तो उस स्टैंडर्ड से तो ये कुछ भी नहीं है। सो मेरे लिए विराट फेल रहेंगे। शुभमन गिल भाई साहब, इनिंग्स तो कोई खेली नहीं है ढंग की, सो डेफिनेटली आपको फेल ही कहना पड़ेगा। यशस्वी, अब देखिए यहाँ पे वो बात आ जाती है सेम स्टैंडर्ड से कि इन्होंने भी एक शतक लगाया लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं किया, पर फिर भी मेरे लिए यशस्वी जायसवाल इस सीरीज में अच्छे रहे। पहला टूर है उनका डाउन अंडर, सो उस हिसाब से तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस रही है, तो मेरे लिए उन्हें मैं पास कर रहा हूँ। नाउ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, के एल राहुल। भाई साहब एक्सलेंट यार, एक्सलेंट। वो वाला बात होती है ना कि आप एकदम से किसी रेस्टोरेंट में जाओ, आप अच्छी अच्छी डिशेस ऑर्डर करो, और उन अच्छे अच्छे डिशेस में आपको सबसे अच्छी कोई चीज लगे, वो लगे सलाद। बस के एल राहुल वही सलाद है। अच्छी चीज डिशेस चल नहीं रही, लेकिन ये सैलेड हमें अच्छा लग रहा है, और ये सैलेड बहुत शानदार परफॉर्म कर भी रहे हैं। सो यार, कुडोज टू केएल राहुल, जिस हिसाब से वो परफॉर्म कर रहे हैं, और मेरे हिसाब से वो भी डेफिनेटली पास ही रहेंगे। बाकी भैया ये थे मेरे रेटिंग्स। आप बता दीजिए आपके लिए कौन सा प्लेयर इस सीरीज में अब तक पास या कौन सा फेल रहा है। बाकी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। मिलता है आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।